गुड मॉर्निंग बच्चों। दिवाली के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है। दिवाली आपकी सबकी अच्छी गई होगी, ये मैं आशा करती हूँ। छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अब हम दोबारा हमारी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। कक्षा 9वीं गणित भाग 1 पाठ 5वां। पाठ चौथा जो है वो हम बाद में करवाएंगे। पहले हम पाठ 5वें से शुरुआत करते हैं। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। सबसे पहले हम समीकरण क्या है ये जान लेते हैं। आपने समीकरण के बारे में कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ है, 7वीं में भी पढ़ा हुआ है। इसके पहले भी आपने बहुत बार समीकरणों के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इसे समीकरण ही कहते हैं क्या, ये शायद पता नहीं होगा। समीकरण का मतलब होता है, समीकरण किसे कहते हैं, जिस बैजिक व्यंजक में आपको दाया और बाया पक्ष दोनों भी पक्ष अगर समान दिखाई दे रहे हो या समान हो या आप उसे समान है यह सिद्ध कर रहे हो। बीच में आप देख सकते हो कि बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। इसका मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी कैसे है, समान है। जैसे तराजू के 2 पलड़े समान होते हैं तो वजन सही होता है, ऊपर नीचे हुए इसका मतलब वजन सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये दोनों पक्ष जब समान होते हैं यानी कि बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है तब उसे हम कहते हैं कि समीकरण हल हो गया। नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, x जमा 2 बराबर 5। अब x का मूल्य क्या होना चाहिए, x का मूल्य ऐसा होना चाहिए कि x का मूल्य डालने पर जो कीमत आती है या जो संख्या बनती है वो संख्या आपके बराबर के चिन्ह के उस तरफ वाली संख्या से मेल खाते हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर x का मूल्य 3 भर दिया तो 3 जमा 2 होते हैं 5, यानी कि 5 बराबर चिन्ह के उस तरफ के 5 से कैसे है, समान है। यानी कि यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों हमारा समान है, इसलिए x जमा 2 बराबर 5 यह समीकरण है। समझ में आई बात आपको, यह क्या है, समीकरण है। आगे देखो, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने x का मूल्य भर दिया 4। तो अगर मेरा x का मूल्य 4 है तो उत्तर आता है 6 बराबर 5, और 6 और 5 दोनों बराबर नहीं हो सकते। 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 6 बराबर 5 यह हल गलत है। इसलिए यहां पर 4 जो है वो x का मूल्य नहीं हो सकता, और यदि 4x का मूल्य है तो x जमा 2 बराबर 5 यह समीकरण नहीं है। तो समीकरण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जब दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों पक्ष समान होते हैं तो उसे कहा जाता है समीकरण। अब देखते हैं कि रेखीय समीकरण का अर्थ क्या है। समीकरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण और घन समीकरण। या घन समीकरण की जगह मतलब जहां पर वर्ग 2 से ज्यादा घात हो ऐसा वाला समीकरण, उसे कहते हैं घन समीकरण। अब रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण और घन समीकरण का मतलब क्या है, ये एक उदाहरण है। हाँ, आप उसको टैली करने मत जाओ, मैं बस आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। यहां देखिए लिखा है x जमा 2 बराबर 5। वर्ग समीकरण के नीचे लिखा हुआ है x वर्ग जमा 2 बराबर 5, और घन समीकरण के नीचे लिखा हुआ है x घन जमा 2 बराबर 5। इसके आगे भी और बहुत होते हैं, x का चौथा घात जमा 2 बराबर 5, x का 5वां घात बराबर 2 जमा 5, आगे आगे बढ़ता जाएगा। x का जो भी घात आप डाल सकते हो वो आप डाल सकते हो। यहाँ देखिए रेखीय समीकरण का मतलब क्या है। रेखीय समीकरण में अगर आपने देखा तो यहाँ पर जो x का घात है वो घात यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है,
कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब होता है यहाँ पर घात कितना है 1, यहाँ पर x का घात कितना है 1, परंतु ये 1 लिखने की प्रथा नहीं है, इसलिए हम इसे लिखते नहीं हैं। जिस समीकरण में x का घात 1 होता है उसे कहा जाता है रेखीय समीकरण। तो जब भी आपको रेखीय समीकरण पूछा जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि बराबर का चिन्ह है, हाँ है। x का घात क्या है? x का घात यदि 1 नहीं है, 3 है, 2 है, तो वो रेखीय समीकरण नहीं है। x का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x का घात 1 है मतलब रेखीय समीकरण है। यदि x का घात 2 है तो उसे कहते हैं वर्ग समीकरण, और x का घात यदि 3 है तो उसे कहते हैं घन समीकरण। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ऊपर के समीकरण में आपने देखा कि यहाँ पे x 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का अर्थ क्या है? ये x जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चरांक, आपको सिखाया गया है। ये जो है x ये चरांक है, इसे कहते हैं गुणांक, और ये जो है ये है अचरांक। ये जो संख्याएं हैं इनको कहते हैं अचरांक। ये 3 x को गुना कर रहा है इसलिए इसे कहा जाता है गुणांक। ये आपने पहले ही 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। ये है चरांक। तो यहां पर आप देख सकते हो कि केवल एक ही चरांक वाला समीकरण है। हमें सीखना है इस साल 2 चरांक वाले समीकरण। तो 2 चरांक वाले समीकरण मतलब क्या? ऐसा समीकरण जिस समीकरण में कितने चरांक हैं? 2 चरांक हैं, x और y। ये है 2 चरांक वाला समीकरण। याद रखो। तो हमने आज का जो पार्ट है हमारा 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का मतलब क्या है ये देखा। अब ये जो समीकरण हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 चरांक है। रेखीय समीकरण है क्या? हाँ है, क्योंकि इसके घात में 1 है, दोनों के भी घातों में 1 है। और समीकरण है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी ये आपके सामने लिखा हुआ समीकरण यह 2 चरांक वाला समीकरण है। याद रखो, यदि ऐसा लिखा होता तो यह 2 चरांक वाला समीकरण नहीं है। घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये घात क्या है? -1। तो ये 2 चरांक वाला समीकरण नहीं है, ध्यान में रखो। 2 चरांक वाला समीकरण केवल ये है। आई बात समझ में आपको? इसे भी आप 2 चरांक वाला समीकरण कह सकते हो। ये भी 2 चरांक वाला समीकरण है क्योंकि 2 चरांक है, चरांकों का घात 1 है और ये समीकरण का चिन्ह भी यहाँ पर है, मतलब बराबर का चिन्ह भी है। इसलिए 2 चरांक वाला समीकरण का अर्थ क्या है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे के गणित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप कैसा होना चाहिए? ax जमा by बराबर c, ax जमा by जमा c बराबर 0। यह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। यहाँ पर a, b और c यह वास्तविक संख्याएं हैं। x और y यह चरांक है जिनका मूल्य हमें ज्ञात करना होता है। हमें x और y का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना होता है। यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखनी है कि a और b इन दोनों का भी मूल्य एक साथ 0 नहीं होना चाहिए,
अब एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। ये जो सामान्य रूप है, ये सामान्य रूप इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको ये सामान्य रूप पूछा जाएगा। समझो अगर मैंने यहां पर एक समीकरण ले लिया, यह रेखीय समीकरण है। क्यों है? दो चरांक है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। क्यों है? दो चरांक है x और y, और दोनों चरांकों का घात क्या है? तो एक है। और ये समीकरण है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहां पर यदि मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? 0x जमा 3y बराबर 5। प्रथम दर्शन में आप कहोगे कि यहाँ पर दो चरांक है, दोनों का घात 1 है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए यह दो चरांक वाला वर्ग समीकरण, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। गलत है। क्यों? देखो, हमने क्या कहा था? a और b का माप क्या, जो ये है मूल्य है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, यहाँ पर किसी भी संख्या को शून्य से गुणने पर, किसी भी अक्षर को, संख्या को शून्य से गुणने पर उसका मोल हो जाता है शून्य। यहाँ पर x को शून्य से गुणने पर उसका जो मूल्य है वो बन गया शून्य। 0 जमा 3y बराबर 5, 3y बराबर 5। यह समीकरण तो है परंतु दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एक चरांक था वो चरांक का मूल्य क्या बन गया? शून्य। और यहाँ पर केवल एक ही चरांक बचा है, तो ये दो चरांक वाला समीकरण कतई नहीं है। हमें दो चरांक वाले समीकरण चाहिए, यानी यहाँ पर आपके पास दोनों चरांक उपस्थित चाहिए, और यहाँ पर दो चरांक आपके नहीं दिख रहे हैं, है ना। यदि यहाँ पर मैं ऐसा लिख देती, समीकरण तो है परंतु दो चरांक वाला समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही समीकरण चरांक दिख रहा है आपको, दूसरा चरांक का मूल्य बन गया आपके शून्य। ठीक है, तो इसलिए गुणांक जो है आपके, या a और b का मूल्य जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो वास्तविक संख्याएं ही होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दें। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। हमने प्रास्ताविक देखा है कि किसे दो चरांक वाले समीकरण कहते हैं। अगले क्लास में हम प्रत्यक्ष रूप में समीकरणों को कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और समझोगे कि दो चरांक वाले समीकरण किसे कहते हैं, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि किसको कहते हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। धन्यवाद।